125 अलग अलग मुल्कों की जीडीपी इनकम को अगर इकट्ठा किया जाए तो तब भी जेफ बेजोस की उन सबसे ज्यादा जीडीपी इनकम है आखिरकार कैसे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मरहबन एक बार फिर से। दुनिया में पहला शख्स जिसने बिलियंस की सेंचुरी मार दी, पहला सेंटी बिलियनियर शख्स जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 में हुआ और इसकी पैदाइश के फौरन बाद इसके फादर ने इसकी मदर को डिवोर्स दे दिया और इसकी माँ ने अकेले इसकी परवरिश की। जेफ की बचपन से ही एक खास बात ये थी कि ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। साइंस और कंप्यूटर की काफी नॉलेज। सो अर्ली 1990s में जेफ मर्चेंट बैंकिंग कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन तक पहुंच गया। लेकिन 1994 में जेफ अपनी अच्छी खासी वेल डिजायर्ड बैंक की नौकरी छोड़ देता है अपनी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। उस वक्त इंटरनेट का दौर अभी शुरू ही हो रहा था और इंटरनेट में एक अच्छी ग्रोथ होती हुई नजर आ रही थी। तो इसके माइंड में एक आइडिया आता है कि .com का दौर आने वाला है, इंटरनेट का फास्ट दौर आने वाला है। अगर आज ये वक्त हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। बैंक की नौकरी तो बाद में भी मिल सकती है, लेकिन इंटरनेट के दौर को अगर आज नहीं पकड़ा तो ये मौका कोई और ले जाएगा। तो क्यों ना इंटरनेट से रिलेटेड एक ऑनलाइन स्टोर का स्टार्टअप किया जाए, क्यों ना ऑनलाइन किताबें बेची जाएं। तो इसने कडाबरा नाम से एक कंपनी लॉन्च कर दी। ये नाम इतना अजीब था कि कस्टमर्स को ये नाम लेने में बहुत मुश्किल पेश आती है। तो इसने सोचा क्यों ना नाम को चेंज किया जाए। तो इसने बहुत सारे नाम के आइडिया सोचे और रजिस्टर भी करवाए। फिर करते करते relentless.com नाम रखा, लेकिन ये नाम भी कुछ टाइम के बाद इसके दिल को लगा नहीं और ये फाइनली Amazon नाम को फाइनल करता है। ये सोचकर कि Amazon दुनिया का लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है और यहाँ पर Amazon की एक नदी भी दुनिया की लार्जेस्ट नदी है। अब मैं जो कंपनी बनाऊंगा वो दुनिया का लार्जेस्ट बुक स्टोर होगा। और फिर इसने अपने बिजनेस को इतना एक्सपेंड किया कि Amazon बिजनेस इतना एक्सपेंड हो गया कि आज इसकी कंपनीज में Amazon.com रिटेल, Amazon प्राइम, Amazon वीडियो, Amazon वेब सर्विस, Amazon एलेक्सा, Amazon किंडल, Amazon ड्राइव, Amazon म्यूजिक, Amazon का ऑडिबल, Amazon पे, यहाँ तक कि आज कई शहरों में राशन भी ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया है Amazon फ्रेश के नाम से। आखिर ये इतनी बड़ी कंपनी कैसे इतनी तेजी से कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंच गई। असल में जिस वक्त जेफ ने ये ऑनलाइन बुक स्टोर बेचने का आइडिया सोचा था तब लोग फिजिकल जाकर बुक्स खरीदा करते थे। तो शुरुआत में Amazon की वेबसाइट सिर्फ बुक सेलिंग वेबसाइट थी। बहुत ही बेसिक और प्रैक्टिकल आइडिया, जिस चीज की लोगों को जरूरत थी। ऑनलाइन किताबों को बेचने का फायदा ये था कि लोगों को एक ही वेबसाइट पर बहुत सारी किताबों का एक्सेस मिल पाएगा। शुरुआत में Amazon की वेबसाइट को रन करने के लिए बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ा, लेकिन करते करते ये Amazon बुक स्टोर जब 1995 में लॉन्च की गई तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। 1996 में Amazon के पास 1,80,000 कस्टमर बन चुका था और करते करते 1997 में इनका रेवेन्यू तकरीबन 140 मिलियंस तक जा पहुंचा और करते करते 1997 में इनका रेवेन्यू तकरीबन 148 मिलियंस तक जा पहुंचा। इस टाइम पर जेफ ने सोचा कि ये Amazon को एक प्राइवेट कंपनी नहीं रखना चाहिए बल्कि स्टॉक मार्केट पर पब्लिक कंपनी की तरह लिस्ट करना चाहूंगा ताकि और पैसे आ सके कंपनी को ग्रो करने के लिए। और 1997 में Amazon एक पब्लिक कंपनी बन गई। असल में Amazon की फास्ट ग्रोथ की मेनली दो वजूहात थी। एक ये कि Amazon बहुत कन्वीनियंस ऑफर कर रहा था कस्टमर्स को और दूसरा कि उस टाइम पर Amazon के मुकाबले में या Amazon की तरह कोई और कंपनी नहीं थी। असल में फिजिकल जाकर लोगों को बुक्स महंगी पड़ती थी और Amazon ने ऑनलाइन लो कॉस्ट पर जब सेल करना शुरू की तो लाइन लग गई। अब ये साइकिल की तरह काम कर रहा था Amazon, जस्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट थी। अब इस पर जो बुक सेल कर रहे थे वो थर्ड पार्टी थी। थर्ड पार्टी आकर Amazon पर आईडी लॉगिन करके बुक्स का एड लगाती सेल करने के लिए, अलग अलग बुक्स का एड लगाती थी और Amazon का कस्टमर आकर वहां से खरीदता था। ये वेबसाइट इसी तरह साइकिल के व्हील की तरह काम कर रही थी। और 1998 में जेफ बेजोस ने सोचा क्यों ना इसी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए इसे एक्सपेंड किया जाए, Amazon पर एक और स्टार्टअप किया जाए। यहाँ ना सिर्फ किताबें बेची जाएं बल्कि कंप्यूटर गेम्स बेची जाए, म्यूजिक बेचा जाए। और इसी तरह Amazon ने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया। किताबों की जगह अब Amazon साथ कंप्यूटर, वीडियो गेम और म्यूजिक भी बेचने लगा। इस चीज से और ज्यादा आला किस्म का रिस्पॉन्स मिला। इस हद तक कि 1999 में पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन में जेफ का फ्रंट पेज पर फोटो लगा। असल में जेफ का कहना है कि मैं 4 चीजों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। एक, डिले, कस्टमर को देर से माल पहुंचे वो बर्दाश्त नहीं। दूसरा, डिफेक्ट, कस्टमर को खराब माल पहुंचे ये भी बर्दाश्त नहीं। तीसरा, आउट ऑफ स्टॉक, माल ही ना हो ये भी बर्दाश्त नहीं। चौथा, 1 नैनो सेकंड भी वेबसाइट स्लो नहीं होनी चाहिए। अगर 1 नैनो सेकंड भी वेबसाइट स्लो ही तो इट मीन्स के 10 कस्टमर आपके हाथ से गए।
और अगर 1% वेबसाइट स्लो हुई तो इट मींस 100 कस्टमर आपके हाथ से गया। इन 4 चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। अब ये अमेज़न दुनिया में सेम डे डिलीवरी को लेकर बहुत फेमस हो गई। आज ऑर्डर किया आज ही डिलीवरी, इतनी फास्ट सर्विस कि आप सोच भी नहीं सकते। जेफ बेजोस अपने एम्प्लॉयज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता है। ये कहता है कि मेरे 16 लाख एम्प्लॉयज हैं जो कि 310 मिलियन कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। ये कहता है अवर विजन इज टू यूज दिस प्लेटफॉर्म टू बिल्ड अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी, अ प्लेस वेयर कस्टमर कैन कम टू फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन। जेफ का कहना है कि कुछ भी करो तो बहुत जल्द करो। 70% इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके छोटे छोटे टेस्ट करके स्टार्ट कर दो। करते करते तुम एक दिन सक्सेस हो जाओगे। और अगर 100% इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने का वेट करोगे तो ये कभी कर ही नहीं पाओगे। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट से बंदा परफेक्ट चीज कर ही लेता है और ये जिंदगी में इतना कामयाब हुआ कि कई बार वर्ल्ड्स रिचेस्ट की लिस्ट में पहले नंबर पर आया और इसकी सारी कंपनीज बहुत ही कामयाब है इस वक्त। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक सो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।